नमस्कार। हमारे सभी सम्मानित केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों का आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की 6 महत्वपूर्ण खबरें निकल के सामने आ रही है, जिसमें बात करने वाले हैं 8वें पे कमीशन से बड़ी खबर है। कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर मोदी सरकार की महत्वपूर्ण बैठक है। जल्द बड़ा ऐलान होने की संभावना। साथ ही बात करेंगे भारत सरकार के एक आदेश के बाद में देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की हुई बल्ले बल्ले, मिलेगा बड़ा बेनिफिट। साथ में बात करेंगे दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा, सरकार ने जारी किया महत्वपूर्ण आदेश, मिलेगा सबसे बड़ा फायदा। साथ ही बात करेंगे जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगा राहत के ऐलान को लेकर केंद्र सरकार की सितंबर में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा ऐलान। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी बड़ी अपडेट। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हम आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज के लाते हैं। तो अभी से वीडियो को एक लाइक कर दें। केंद्र सरकार जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। देश में इस समय 7वां वेतन आयोग लागू है और जल्दी 8वें पे कमीशन पर भी बड़ा ऐलान होने की संभावना है। हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय में सुधार किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया था और अब समय आ गया है कि सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करे। इससे जुड़े कई प्रस्तावों पर विचार चल रहा है। आने वाली कैबिनेट की बैठक में 8वें पे कमीशन को लेकर बड़ा ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग बड़ी राहत लेकर आएगा। जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को लेटर लिखकर 8वां वेतन आयोग तत्काल गठन करने की डिमांड की है। इस आयोग से लगभग 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। कर्मचारी संगठनों ने इस मांग को लेकर पहले एक प्रस्ताव सरकार को पेश भी किया है, जिसे कैबिनेट सेक्रेटरी ने महत्वपूर्ण बैठक में सहमति भी दी थी कि आने वाले समय में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के आने से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। हर वेतन आयोग लागू होते समय महंगाई भत्ते को मर्ज कर दिया जाता है और उसके बाद में नया फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है। इसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन और पे मैट्रिक्स को तैयार किया जाता है। 7वां वेतन आयोग के समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने इसे 3.68 करने की डिमांड की थी। केंद्र सरकार ने इसे 2.57 ही किया था, लेकिन अब 8वें वेतन आयोग में इसे 1.92 किए जाने की संभावना है। मीडिया में 3.68 फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई अफवाहें चल रही हैं, परंतु 8वें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर को ही लागू होने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,600 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार पेंशन भोगियों की न्यूनतम बेसिक पेंशन, जो कि वर्तमान में 9,000 रुपये है, वह बढ़कर 17,300 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा समय समय पर बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का भी भुगतान होगा। 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना तय किया गया था, जिससे कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये तय हुआ था। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की थी, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था और 2.57 के आधार पर ही वेतन संरचना तैयार की थी। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बेसिक सैलरी में बदलाव आएगा। महंगाई भत्ता 0 से शुरू होगा और भविष्य में इसमें बढ़ोतरी भी होगी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के भत्तों में भी संशोधन किया जाएगा। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग आने से हर सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी की आय में 15 से 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। सरकार की ओर से इसे लेकर जल्द घोषणा की जा सकती है, जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
अब सभी की निगाहें आने वाली कैबिनेट की बैठक पर टिकी है, जहां इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए एक और गुड न्यूज़ इंतजार कर रही है उनके जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते को लेकर। जी हां, जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते में इस बार 3% की धमाकेदार बढ़ोतरी होने वाली है। 3% बढ़ोतरी के बाद कुल डीए और डीआर बढ़कर 53% हो जाएगा, जिसके ऐलान को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर सरकार के द्वारा ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद में वित्त मंत्रालय के द्वारा आदेश जारी किया जाएगा और जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी कि कुल 3 महीनों का बकाया डीए एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वहीं पेंशन भोगियों के डीएलसी को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पेंशन भोगी अब आसानी से जमा करा सकेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। डाक विभाग उठा रहा है महत्वपूर्ण कदम। डाक विभाग बुजुर्ग पेंशन भोगियों को उनके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी डीएलसी जमा करने में मदद करने के लिए उनके घर तक सेवाएं पहुंचाएगा। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग यानी DOPPW ने 1 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों में डीएलसी अभियान 3.0 आयोजित करने का फैसला लिया है। 2023 में 1 करोड़ 45 लाख पेंशन भोगियों ने अपने डीएलसी दाखिल किए थे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पेंशनरों की राहत के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें अब पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। ज़्यादा देरी नहीं होगी। पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। पेंशन को लेकर जारी किया गया है निर्देश। कार्यालय प्रमुख को सेवानिवृत्ति से 4 महीने पहले पेंशन केस को पेंशन लेखा कार्यालय में भेजना होगा और फिर पीपीओ जारी करना होगा और सेवानिवृत्ति से 1 महीने पहले इसे सीपीओ को भेजना होगा। वहीं अगर किसी पेंशनर्स की समय पर पेंशन नहीं बनती है तो उसके लिए प्रोविजनल पेंशन का भी प्रावधान इसमें किया गया। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो अब पेंशन के लिए ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए एक नया पेंशन आवेदन फार्म 6A पेश किया है। इसमें अलग अलग 9 फार्म भरने से छुटकारा मिल जाएगा। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि फार्म भविष्य EHRMS में केंद्र सरकार के उन सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो दिसंबर 2024 और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी जो EHRMS पर हैं वे EHRMS के माध्यम से प्रपत्र 6A भरेंगे केवल पेंशन के मामलों में, और सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी जो EHRMS पर नहीं है वे भविष्य पर प्रपत्र 6A भरेंगे। पेंशन भोगी की ओर से एकल ई-साइन के साथ प्रपत्र जमा करना पर्याप्त होगा। तो यानी कि सबसे बड़ी बात यह कि अब पेंशन के लिए कर्मचारियों को ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।